नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से परवीन काठपालिया जी हैं, जो कि मोती नगर मंडल के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, और साथ ही हमारे दीपक आर्य जी भी हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद जी। परवीन जी, आपसे मैं पहला सवाल कर लूँगा। आपको जैसे पार्टी ने भी जिम्मेदारी दी है कोषाध्यक्ष की, तो पूरी टीम को किस तरह आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, हमें मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उस पर बढ़ चढ़कर सभी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ कर उस पर काम करना चाहिए। मोदी जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाना चाहिए। सर, आप एक संस्था पे चला रहे हैं, तो क्या नाम है संस्था का, थोड़ा जानना चाहेंगे? सर, उसका नाम है अपना मित्र मंडल एवं महिला मंडल परिवार ट्रस्ट। ये लगभग पिछले 25-30 वर्षों से क्षेत्र में कार्यरत है। अच्छा, वैसे जो काम कर रही है, किस किस तरह के काम किए अब तक? इसमें हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, धार्मिक स्थानों पर बसें ले जाना ये चलता है, और हमारा सबसे प्रमुख कार्य इसमें रहता है जो नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों के अंदर हम एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम करते हैं, मेला कंजकां दा, जिसके अंदर 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें 2,500 से 3,000 तक कन्याएं होती हैं। उनके लिए झूले, स्टॉल, खाने पीने की कई तरह के 20 से 25-30 तरह के स्टॉल होते हैं, वो लगाए जाते हैं, और बच्चे इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा दीपक जी, आप भी इस संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, थोड़ा इस संस्था के बारे में थोड़ा बताइए तो। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि जिनकी नज़र हमारे मंडल के प्रधान प्रवीण जी पे पड़ी, और हमारी संस्था के प्रधान के होने के नाते उनको एक दायित्व सौंपा है। तो हम पूरा मंडल भी हमारा उनको मिलजुल कर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सोच को आगे बढ़ाएंगे और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जाएंगे। हमारी संस्था लगभग 27 साल से कार्यरत है। शुरू हुई थी हम छोटी एक गली में ही, हमारे जहाँ हम अब इंटरव्यू ले रहे हैं ब्लॉक में, उस गली में ही हम कुछ बच्चों को लेकर हमारी संस्था ने शुरू किया था जी। हम पहले कुछ बच्चों को लेके हमने उनको खाना पीना किया, पूजन किया उनका। तो जैसे नवरात्रों में जो चलन होता है उसमें, जैसा कि आपको पता ही है कि नवरात्रों में हमें 11 कन्या को पूजन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने उस टाइम भी 100-150 कन्याओं से शुरू किया था। आज हमारी ये जो कन्या पूजन है, हमारा 2300-2000 से ऊपर हमारी कन्या पूजन हम करते हैं। एक प्रोग्राम हम साल में बड़ा करते हैं, क्योंकि नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, तो एक छोटा रूप में करते हैं ताकि हमारा नवरात्रों का जो माता का लय है वो टूटे ना। और इसके अलावा हम आपको जो गरीब कन्या हैं उनका विवाह भी हमारी संस्था करती है, और मेडिकल कैंप भी हम लगाते हैं, और चाय का प्रसाद हम मंगलवार को सर्दियों में वो भी करते हैं जी, सोशल पार्क मेन पुल पे शिव कुमार आर्य द्वार के पास। अच्छा, तो आपकी जो संस्था है इसका मैनेजमेंट किस तरह था? सर, इसके अंदर हम 35 मेंबर हैं इस टाइम, जिसके प्रधान जी प्रवीण जी हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में मैं हूं, और हमारे मेन चेयरमैन नरेंद्र चड्डा जी हैं जो मोती नगर से हैं और पूर्व भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनका सानिध्य हमें मिलता है। इसके अलावा हमारे पंडित शिरोमणि शुक्ला जी, जिनका सानिध्य हमें मिलता है और ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। वो सोशल पार्क के और मोती नगर और पूरी दिल्ली के नामी ग्रामी पंडित भी हैं, और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहता है। और इसमें हम 35 मेंबर सब एक परिवार की तरह हैं, एक संगठन की तरह खड़े हैं, जो हमेशा सुख दुख में हर एक के साथ खड़े होते हैं। जो अगर वो खड़े हो जाते हैं तो हमें किसी की कमी महसूस ही नहीं होती, और हम अपना दुख भी 2 मिनट में भूल जाते हैं। सुख तो हमारा बढ़ ही जाता है जी, कोई भी सुख में खड़ा हो तो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा सबका एक दूसरे के अंदर पारिवारिक मिलन है, परिवार के अंदर आना जाना है। हम कभी भी अपने को एक दूसरे से अलग नहीं समझते। और मैं आपके माध्यम से अपने परिवार के सभी मेंबरों का भी बहुत धन्यवादी हूँ, जिनका हमारा को बहुत प्यार मिलता है। और इसके अंदर हम महीने के महीने एक बार गेट टुगेदर करते हैं जी, इकट्ठे होते हैं, जिसके अंदर हम संस्था को कुछ चैरिटेबल के रूप में पैसे भी देते हैं। और जब हम जो अपना प्रोग्राम करते हैं जी मेला कंजकों में, इसके अंदर हमारे सारे व्यक्ति जितने भी हमारे मेंबर हैं वो भी सारे कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब जाके हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ परवीन जी, जैसे हम आपके मोती नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में सुदर्शन पार्क में मौजूद हैं, काफ़ी यहाँ पे हालात बदतर दिखाई दे रहे हैं सर। ये समस्या जो लगभग बनी हुई कितने समय से समस्या? सर, ये समस्या तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सर। अगर हम कहीं गांव वगैरह में चले जाते हैं तो आज की तारीख में
गांव में सड़कें बहुत अच्छी हैं, बेहतर है बिल्कुल। जबकि मोतीनगर विधानसभा और पूरी दिल्ली में इस समय सड़कों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। सर विधायक महोदय जी का कोई क्षेत्र में ध्यान नहीं है शिवचरण गोयल जी का? विधायक जी तो लापता विधायक जी हैं जी, उनको तो ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं। उनको अपने क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता का कुछ पता नहीं है, कभी वो राउंड पे नहीं आए। सर सुनने में सर ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं विधायक और पार्षद में तालमेल नहीं मिल पा रहा, एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी। अभी ऐसा है, उनको अभी नए नए निगम पार्षद जी आए हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई काम कहो तो वो कहते हैं जी विधानसभा के अंडर में आता है, मैं नहीं, जबकि वो प्रतिनिधि हैं उनके, उनको ये शब्द नहीं कहने चाहिए। अब सीवर का भी मैंने एक बार पीछे कहा जी हमारे पीछे सीवर बंद है, तो वो कहने लगे वो एमएलए के अंडर में आते हैं, जबकि आप एमएलए के प्रतिनिधि हैं तो आपको वो काम कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सड़कों का ये बुरा हाल है। लोग ये कहावत करते हैं कि यदि किसी के बच्चे की डिलीवरी होने वाली है तो उसको मोतीनगर विधानसभा में ले जाओ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। सड़कों के ये हालात हो चुके हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये पता लगाना बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल हो गया है। सर आपका राजनीतिक कैसे शुरुआत हुई सर? सर राजनीति मेरा ऐसा है कि हम बचपन से ही लगभग 80 to 83 में, जब मैं बहुत छोटा होता था, हमारे सुभाष आर्य जी हैं जो दिल्ली के मेयर भी रहे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। उन दिनों में ही उनसे प्यार बना और उन्हीं के चुनावों से मैं राजनीति में जो है हमारा प्रवेश हुआ। सन 82-83 की ये बात है। तब से लेकर आज तक राजनीति में संघ के माध्यम से हम काफ़ी से मैं हमारा पूरा परिवार ही पीछे पाकिस्तान से ही जब से आए तब से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है, भाजपा से। सेवा क्या क्या कर रहे हैं आप अपने इलाके के लिए? सेवा सर जैसे अभी आपको बताया हमारे दीपक जी ने। राजनीति से जुड़ के अगर राजनीतिक मुद्दों पे अगर बात करें तो काफी समस्या देखने को मिलती है क्षेत्र में सर। हाँ जी, क्या इनके लिए कोई प्रयास रहता है आपकी? प्रयास रहता है। जैसे किसी का भी कोई कार्य हो तो उसको हम बढ़ चढ़ कर कोशिश करते हैं कि उसका वो समाधान हो। उसको हमें कहीं भी जाना पड़े हम वहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी पार्टी का एमएलए है या निगम पार्षद है, ये ना देखकर हमारे किसी भी कार्यकर्ता का काम होना चाहिए किसी भी तरह, हम हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। 2024 के चुनाव पे अगर बात करें क्या लग रहा है इस बार आपको? 2024 में देखो जी, मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे जो कि राजस्थान चुनाव में या तीनों जो स्टेटों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टी ने नए चेहरे उतारे हैं सर। क्या लगता है सीएम को लेके कहीं ना कहीं लगता है इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मोदी जी का विचार जो है बहुत अच्छा है। नए नए कार्यकर्ताओं को, जो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बाकी सभी राजनीतिक दलों में आप देखेंगे एक परिवारवाद चलता आता है, जो जिस परिवार का उसी परिवार के आगे परिवारवाद चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद ना होकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। सर मगर सवाल ये भी है जैसे लोकसभा में तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का चेहरा रहता है और 25 के अगर विधानसभा चुनाव में बात करें इस बार क्या लगता है आपको दिल्ली के 25 विधानसभा में? दिल्ली की विधानसभा में 2025 में आ रहे हैं 2025 में भी हम इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारे पास अभी दिल्ली में कोई चेहरा मुख्यमंत्री के लिए मदन लाल खुराना जी के बाद से कोई चेहरा नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मदन लाल खुराना जी का एक नाम था, एक चेहरा था, और मोतीनगर विधानसभा दिल्ली में मानी हुई विधानसभा थी। लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से इस बार जीतेंगे। जो केजरीवाल के झूठे प्रचार हैं उससे जनता जागरूक हो चुकी। हमारे अंदर जल बोर्ड का हमारा बुरा हाल हो चुका है। आने वाले समय में हमारी डीटीसी जो है बहुत ही घाटे में चल रही है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी डीटीसी। तो ये फ्री में के चक्कर में रेवड़ियाँ जो बांट रहा है, ये जनता जागरूक हो चुकी है इससे। तो आने वाले 2025 के चुनावों में हम दिल्ली भी जीत कर मोदी जी को ज़रूर दिखाएंगे। हम अपनी पूरा प्रयास करेंगे, तन मन धन से हम पार्टी की सेवा करेंगे। सर आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, जैसे मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, जो उनकी योजना है मोदी जी की, कितने लोगों को इससे लाभ मिला इन योजनाओं से? मोदी जी की योजनाओं का देखो, जो गरीब सरकार है उसको जैसे फ्री अन्न है या ये है, इसका अन्न सबको फ़ायदा मिल रहा है। और बाकी जो बड़ी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह अब शुरू हुआ है कार्ड बनना, लेकिन उसका जो है केजरीवाल जी ने उसका बिल्कुल खंडन किया, उसको आगे आने नहीं दिया। अपनी राजनीति के चक्कर में उनको अच्छी योजनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पाई जी। तो लेकिन उसका भी तोड़ हो जाएगा। 1925 में तो केजरीवाल जी जा रहे हैं, तो फिर हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे और मिलेगा हमारे को लाभ। बाकी जो इसकी योजना है अन्न वाली और तो वो सारी योजनाओं का लाभ नीचे स्तर पे पूरा मिलता है। 25 में इस बार तय है मतलब विधानसभा बीजेपी में? बिल्कुल जी, बीजेपी को ही आना है और बीजेपी को ही आना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको केजरीवाल को आना जिस चीज़ शर्तों पे दिया था, लोकपाल गायब हो गया,
इसके अलावा बिजली फ्री पानी के नाम पे आप कमर्शियल का किसी का भी एक का बिल उठा के देख लो, एक छोटी दुकानदार का भी इतना ज़्यादा उसमें मिस यूज़ किया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इन्होंने लाइटें लगाई, जिसको लोगों को फ्री में सेवा देनी थी, उसके भी बिल आने लग गए, वो भी चालू नहीं है। आधी लाइटें बंद हैं, आधे इनके कैमरे बंद हैं, अगर कहीं लगे भी हुए हैं तो, पता तो लगे नहीं हुए, अगर लगे हुए हैं तो वो भी बंद हैं। आज तो DTCV से जा रहा, तो भारतीय जो हमारे मोदी के अंदर बसें हैं वो चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल बसें, जो ब्लू कलर की बसें, वो मोदी जी की देन है, ना कि दिल्ली की देन है। दिल्ली की नहीं है, वो वाली देन है। तो ना इन्होंने पोल्यूशन के बारे में कुछ सोचा। आप पानी का देख लो, पानी की गुणवत्ता क्या है? पानी की गुणवत्ता तो कुछ है नहीं, गंदा पानी है, सीवर पुराने हैं, कोई नया सीवर लाइन नहीं डाली गई है, कुछ भी नहीं सोचा गया है। हमारे विधायक जी यहाँ पर आते ही नहीं है, जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप उनका आप फ़ोन करके देख लो, अभी कोई फ़ोन नहीं उठाते। तो कभी भी नहीं होते थी। तो हमेशा फ्री बिजली पानी के नाम पे आप लंबा टाइम तक इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि काम तो काम है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लग रही। आप एक बात बताओ, जो बेचारा बुजुर्ग है, जिसको भी अभी रोटी की जरूरत है, आज उसको पेंशन नहीं लग रही, तो क्या फ़ायदा? इलेक्शन के दिनों में अगर आप घोषणा कर भी देते हो तो क्या फ़ायदा होता है? 5 साल से कोई भी नई बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगी है जी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। पुरानों को मिल नहीं रही है, नए को लग नहीं रही है, तो कैसे होगा बताओ जी। और कुछ तो नहीं कहना चाहते सर लास्ट में? बस सर, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ परवीन काठपालिया जी, दीपक आर्य जी। आइए नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। धन्यवाद।